जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा नेता शिवपाल यादव, सपा उम्मीदवार सनातन पांडे, सरकारी अफसर और विपक्षी दल। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सपा नेता शिवपाल यादव की, जहां उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए चुनावी रैली में शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी भाजपा के लिए वोट डालने की अपील कर दी है। कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए शिवपाल के बयान के खूब चर्चे हो रहे हैं। भरे मंच से संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश को सुनना है और आप लोगों को सुनाना है। 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भारी मार्जिन से जिताना है और इसीलिए भी जिताना है क्योंकि आपके सामने कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। खास बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव जब भी बोल रहे थे तब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर ही मौजूद थे। शिवपाल सिंह यादव ने सपा की जगह जबान स्लिप होने की वजह से भाजपा कह दिया, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद उनकी काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं शिवपाल यादव के संबोधन को सुनकर लग रहा है कि मानव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अंदरूनी रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई चौंक गया था। शिवपाल को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से हराओ। शिवपाल का भाषण सुनते ही मंच पर मौजूद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सख्ते में आ गए थे, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, केवल मुस्कुराते रहे। वहीं आपको बता दें कि इटावा जिले में स्थित जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैनपुरी जहां पिछले 28 साल और 10 चुनाव से सपा का ही कब्जा रहा है। मैनपुरी की मौजूदा सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है, जिन पर पार्टी ने इस बार फिर से भरोसा जताया है। अगली खबर में बात एक सपा नेता की, जहां उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। इस बार उन्होंने विवाद खड़ा करने वाला नया बयान दे दिया है। उनका कहना है कि इस देश से पैसा लेकर भागने वाले लोग सिर्फ गुजराती हैं। पांडे ने आरोप लगाया कि सभी भगौड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में से एक है। हाल ही में सपा नेता पर हेट स्पीच को लेकर केस दर्ज हो चुका है, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि सनातन पांडे ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये पैसा कहां से आएगा? इस देश के कुछ पूंजीपति 15 लाख करोड़ रुपए लेकर देश से बाहर हो गए। उस 15 लाख करोड़ रुपए से न सिर्फ कर्ज माफ करेंगे बल्कि बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। सभी भगौड़ों को खींचकर ले आया जाएगा। जितने भी भगौड़े हैं वो इस देश के कोई ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम नहीं है। जो भी भगौड़े हैं वो सब गुजरात के रहने वाले हैं, सब प्रधानमंत्री के चट्टे बट्टे हैं। वहीं आपको बता दें कि सनातन पांडे के खिलाफ हेट स्पीच और जिला निर्वाचन अधिकारी को धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि पांडे ने बलिया में मीडिया को संबोधित करते हुए कथित तौर पर ये टिप्पणी की है। बाद में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग यानी कि ईसी पर सवाल उठाते हुए पांडे का बचाव किया। वहीं सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में पांडे को ये कहते हुए सुना गया है कि 2019 में जिला प्रशासन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भरोसा करते हुए हार स्वीकार कर ली थी और बाद में मतगणना के केंद्र से चले गए। पांडे ने आरोप लगाया कि मतगणना केंद्र के बाहर उन पर हमला किया गया और उनके वाहन को सरकार के पक्ष के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि वो इस बार ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर हम जनता द्वारा चुनाव हरा दिए गए तो जनता से वादा करते हुए काउंटिंग सेंटर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया और कहा प्रशासन या बीजेपी का तंत्र मुझे नहीं रोक पाएगा, अगर ऐसा होता है तो उस प्रांगण से बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी या कलेक्टर की लाश आएगी। पांडे के खिलाफ ये केस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के साथ साथ आईपीसी की 4 धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
2019 के चुनाव में पांडे ने बलिया में 45.79% वोट हासिल किए थे और 47.36% के साथ बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से हार गए थे। अगली खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे राहुल कुमार और महेंद्र कुमार के फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में मेरठ की कंकरखेड़ा पुलिस, नगर निगम और एक बैंक के अधिकारियों की गर्दन पर भी तलवार लटक गई है। बीकानेर पुलिस ने राहुल और महेंद्र के दुबई फरार होने के पीछे राजू वेर को मुख्य आरोपी बनाते हुए कंकरखेड़ा पुलिस, नगर निगम और बैंक के अधिकारियों को भी लापरवाही का आरोपी बनाया है। वहीं राजू का रिमांड पूरी होने के बाद बुधवार को उसे जेल भेजा गया। दरअसल राहुल कुमार और महेंद्र कुमार के खिलाफ करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला दर्ज हुआ था। दोनों के पीछे बीकानेर क्राइम ब्रांच लगी थी, तो दोनों आरोपी फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गए। जांच में सामने आया कि दोनों के पासपोर्ट कंकरखेड़ा श्रद्धापुरी के पते पर बनाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में कंकरखेड़ा के साइबर कैफे और गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस के पास कैफे चलाने वाले राजू को गिरफ्तार कर लिया। राजू ने बताया कि उसने ही दोनों के दस्तावेज बनाए थे। वहीं सामने आया कि उनके पासपोर्ट बनाने के लिए फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड नई दिल्ली के तुगलकाबाद में एक आधार सेंटर से बनाए गए। लॉरेंस के जिन गुर्गों के लिए इन फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है, उनमें रोहित गोदारा, अंकित जाखड़, सचिन थापन और सुनील उर्फ गोली शामिल है। इन सभी गुर्गों ने बड़े अपराधों को अंजाम दिया है, जिस कारण अलग अलग राज्यों की पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। वहीं पासपोर्ट बनाने वाले राहुल सरकार ने रुपयों के लालच में अपराधियों के फर्जी पासपोर्ट बनवाए। उसने अपराधियों से सिर्फ फोटो मंगवाए, बाकी पासपोर्ट के लिए जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी फर्जी नाम से तैयार करवा लिए। पता चला कि नई दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में राहुल सरकार के दोस्त नवीन प्रजापति का आधार सेंटर है। राहुल ने नवनीत से ही केवल फोटो देकर फर्जी नाम, पते से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनवाई। इन फर्जी कागजातों से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया और नई दिल्ली में आईटी प्रगति मैदान के पास पासपोर्ट ऑफिस से फर्जी पासपोर्ट बनाए गए। ज्यादातर अपराधियों के पासपोर्ट नई दिल्ली के पुष्पा भवन पोस्ट ऑफिस से पहुंचे। यहाँ राहुल खुद रिश्तेदार बनकर पासपोर्ट हासिल करने ले गया। एक फर्जी पासपोर्ट को बनाने में 1.5 लाख रुपए का खर्च होता है। वहीं आधार सेंटर पर नवनीत और उसका भांजा सोमनाथ काम करते हैं। राहुल सरकार ने पासपोर्ट के लिए सोमनाथ से तत्काल में आवेदन कराया था। अब उन्हें गिरफ्त में लेना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी महीने राजस्थान पुलिस ने राहुल सरकार को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। आखिरी खबर में बात माफिया अतीक की मौत पर रोने वालों की, जहां लोकसभा चुनाव के बीच यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए इसे निचले स्तर की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि अतीक और मुख्तार ने सबसे ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की ही की थी। अतीक अहमद ने तो क्राइम की शुरुआत ही मुसलमान को मारकर की थी। दरअसल पूर्व आईपीएस बृजलाल ने अतीक अहमद से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए सपा को घेरा और बताया कि पार्टी को मालूम होना चाहिए कि अतीक ने हत्या कराने की शुरुआत सबसे पहले मुसलमान को मारकर की थी। वो दिन था 14 मार्च 1984, जब सभासद अशफाक अन्नू की हत्या की गई थी। अशफाक ने ईद के दिन अपने घर का गृह प्रवेश रखा था और उसी दिन वो सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। तभी मस्जिद की गेट पर ही उसको मार दिया गया। हत्या करके उसके शव को असरावल में बहा दिया गया। पूर्व डीजीपी बताते हैं कि अतीक ने जब विधायक का पर्चा भरा तो इसी दौरान 1989 में चांद बाबा नामक सभासद ने भी उसके खिलाफ पर्चा भर दिया। जब उसने पर्चा वापस नहीं लिया तो अतीक ने उसे भी मार डाला। वहीं चांद बाबा को जो साथी था, जिसका नाम जग्गा था, वो डर कर मुंबई भाग गया, लेकिन उसको अतीक ने धोखे से अपने पास बुलाया और अपने टॉर्चर चैम्बर में ले जाकर घोड़े के चाबुक से मारकर उसकी चमड़ी उधेड़ दी। फिर गोली मारकर उसकी भी लाश असरावल में फेंक दी थी। आगे पूर्व डीजीपी ने कहा कि चुनाव में अतीक और मुख्तार का नाम लेने वाले लोगों को इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए, इससे उनकी मानसिकता जाहिर होती है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा नेता शिवपाल यादव, सपा उम्मीदवार सनातन पांडे, सरकारी अफसर और विपक्षी दल फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।